बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा अज़हर और आज की वीडियो में मैं आपके साथ MTS 001 एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की असाइनमेंट नंबर 1 शेयर करने जा रही हूँ विद करेक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, इस असाइनमेंट को करने के लिए आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। जो आपकी असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल है उसमें आपको डीपली बताया गया होगा, कुछ इंस्ट्रक्शन गिवन होंगी जिसमें आपको बताया गया होगा कि आपने कैसे इस असाइनमेंट को बनाना है। मीन कि आपने राइटिंग स्टाइल कौन सा रखना है, MS वर्ड के अंदर आपने उसका असाइनमेंट का कलर कौन सा देना है, मतलब उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो आपने कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, वो सारा आपने रीड आउट कर लेना है। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई यूजिंग लॉ ऑफ लॉजिक स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी। टोटोलॉजी मीन ट्रू, यानी कि इस स्टेटमेंट को आपने सॉल्व करना है। ये आपके पास एक स्टेटमेंट गिवन है और इसको सॉल्व आउट करके आपने देखना है कि इसका आंसर आया टोटोलॉजी है, यस या नो, वेरीफाई करना है। तो इसका आंसर अगर तो सारा ट्रू आ गया तो आपने कहना है यस इट इज़ टोटोलॉजी। सबसे पहले हमने ट्रूथ टेबल को ड्रा करने के लिए देखना है कि इसमें स्टेटमेंट कितनी है। इसमें 2 एक P स्टेटमेंट है और एक Q स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले P का कॉलम ड्रा किया, Q का, और ऊपर उसके बाद नेगेशन Q का कॉलम ड्रा किया। उसके बाद नेगेशन Q इम्प्लाइज P, इम्प्लाइज यानी कि कंडीशनल का, इसको कंडीशनल कहते हैं। उसके बाद फिर नेगेशन ये इस पूरी साइड का, ठीक है। उसके बाद फिर एट द एंड आपने इस पूरी स्टेटमेंट का कॉलम जनरेट करना है। इसी तरह आपने कॉलम को ड्रा करना है। कॉलम को ड्रा करने के लिए बड़ा डीपली मैंने वीडियो बनाई है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट नेगेशन में आप वैल्यू को चेंज करते हो, जो ट्रू होता है उसको फॉल्स रखते हो। अब Q वाले कॉलम को देखोगे और नेगेशन Q वाले कॉलम में लिखोगे तो पहला वैल्यू ट्रू है तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, जो फॉल्स है वो ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट आपने करना है नेगेशन Q और कंडीशनल P, यानी कि नेगेशन Q वाला कॉलम और P वाले कॉलम को देख के उसकी कंडीशन फाइंड आउट करनी है। कंडीशनल के लिए आपने पहले वाले वर्ड को देखना है और दूसरे वाले वर्ड को, यानी कि पहला वर्ड है -Q यानी कि माइनस क्यूब वाला कॉलम, और P यानी कि इन दोनों कॉलम को देखना है। अच्छा, कंडीशन में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास पहले वाले कॉलम की वैल्यू ट्रू हो और दूसरे वाले की फॉल्स हो तब फॉल्स लगाते हैं, यानी कि पहले वाले की ट्रू हो, इसकी ट्रू हो -Q की, और दूसरे वाले की फॉल्स हो तब हम फॉल्स लगाते हैं। उसके अलावा बाकी जितने भी केस होते हैं उसमें हम ट्रू लगाते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके पास ये वाला कॉलम जनरेट हो जाएगा। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, यही कॉलम, ये यहाँ तक यही कॉलम जो जनरेट किया है यही है, उसके साथ नेगेशन लगी हुई है, यानी कि इसी कॉलम की आप नेगेशन निकाली है, यानी कि इसी कॉलम का हमने नॉट फाइंड आउट करना है। तो नॉट के लिए आप क्या करते हो, चेंज करते हो, जो ट्रू होता है उसको फॉल्स कर दोगे और जो फॉल्स है उसको ट्रू कर दोगे, ठीक है। इस तरह से ये वाला कॉलम जनरेट हो गया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, लास्ट वाला कॉलम जनरेट करना है। लास्ट वाले कॉलम में आपने ये पूरी चीज़ फाइंड आउट करनी है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इस चीज़ का ट्रूथ टेबल ड्रा करें तो हमारे लिए ड्रा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल बल्कि नामुमकिन समझ लें। तो लास्ट वाले कॉलम के लिए हम क्या करेंगे, हमने ये चीज़ सारी निकाल लिया है, नेगेशन P, नेगेशन ये चीज़ भी फाइंड आउट कर ली है और नेगेशन Q भी फाइंड आउट कर लिया है, यानी कि ये वाला कॉलम प्लस ये वाला कॉलम, इन 2 कॉलम को लेंगे और इन दोनों का क्या करेंगे, कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। यानी कि हम लोगों ने अब क्या करना है, इस वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम को देखना है। पहले कौन सा कॉलम लेना है, ये वाला पहले नंबर पे और ये वाला दूसरे नंबर पे, इसकी कंडीशन निकाली है। आप देखते हैं कि इसमें ऐसा कौन सा है कि पहला ट्रू हो और दूसरा फॉल्स हो। कंडीशन में क्या होता है, पहली वैल्यू ट्रू हो दूसरी फॉल्स हो तो फॉल्स लगाते हैं। तो इस पहले वाले कॉलम में तो सिर्फ एक ही वैल्यू पूरी ट्रू है इस पूरे कॉलम में। आप देखते हैं कि इसकी दूसरी वैल्यू फॉल्स है, इसकी दूसरी वैल्यू भी ट्रू है, यानी कि ये हमारे पास ट्रू आएगा, यानी कि इसमें कोई भी आंसर फॉल्स नहीं आएगा, सारे ट्रू ही आएंगे और हमारे पास ट्रू आ गए, यानी कि ये टोटोलॉजी है, यस इट इज़ टोटोलॉजी आपने एंड पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है कि आया ये वैलिड है या फिर इनवैलिड है। अगर तो इसमें क्रिटिकल रो ना आए, ठीक है, इनके 0 क्रिटिकल रो आए तो हम कह देंगे कि ये वैलिड है, लेकिन अगर हमारे पास एक भी रो क्रिटिकल आ गई तो हम कहेंगे कि ये इनवैलिड है।
तो इसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 स्टेटमेंट है, एक ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग है और ये चीज़ अलग है। अब मैं बजाय इसकी कि इन तीनों का अलग अलग ट्रूथ टेबल ड्रा करूँ, मैं एक ही ट्रूथ टेबल के अंदर इसको ड्रा करूँगी, ठीक है, ताकि शॉर्टकट काम हो जाए। आप चाहें तो आप इसका अलग अलग ट्रूथ टेबल तीनों का ड्रा करके तीनों के आंसर में देख सकते हो क्रिटिकल रो। तो सबसे पहले इसमें कितनी स्टेटमेंट यूज़ हो रही है मैं देखूंगी। इसमें 3 स्टेटमेंट है, पी क्यू आर, पी, ठीक है, क्यू और आर। तो मैंने 3 कॉलम ड्रा किए, पी क्यू और आर वाले। अब सबसे पहले मैंने देखना है कि मैंने फाइंड आउट क्या चीज़ करनी है। तो यहाँ पे मैंने फाइंड आउट करना है पी इम्प्लाई क्यू, तो एक ये वाला कॉलम, पी वी आर, वी यानी कि डिसजंक्शन, ठीक है, वेल, पी वेल आर, ठीक है, पी कंडीशनल क्यू और आर। अब सबसे पहले मैं पी कंडीशनल क्यू यानी कि पी इम्प्लाइज क्यू निकाल देखेंगे, पी और क्यू में से पी वाले कॉलम को और क्यू वाले को। अब देखेंगे कि पहले वाला कब ट्रू है और दूसरे वाला कब फॉल्स है। तो यहाँ पे देखिए पहले वाला ट्रू है, दूसरे वाला कॉलम फॉल्स है, तो इसका आंसर हमारे पास एफ आ जाएगा। इसी तरह पहले वाला ट्रू है, दूसरे वाला फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। उसके अलावा बाकी जितनी भी कंडीशन होंगी ना, उनका आंसर आपके पास ट्रू आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकंड कंडीशन आपने फाइंड आउट करनी है। सेकंड कंडीशन में आपने निकाला है पी वी आर यानी कि पी वाला कॉलम और आर वाला कॉलम। अब इन 2 कॉलम को देखना है और इनकी डिसजंक्शन निकाली है, इनका वेल फाइंड आउट करना है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब हमारे पास दानू फॉल्स हों तभी फॉल्स होता है, उसके अलावा जितनी भी कंडीशन होती है उनमें ट्रू होता है। तो देखेंगे दानू फॉल्स कहाँ पे हैं, पी और आर, ठीक है। तो पी यहाँ पे फॉल्स है और आर यहाँ पे फॉल्स है, यानी कि दोनों यहाँ पे फॉल्स हैं, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। उसके अलावा यहाँ पे फॉल्स है और यहाँ पे फॉल्स है, यानी कि यहाँ पे ये फॉल्स आएगा। उसके अलावा बाकी जितनी भी कंडीशन होंगी ना, वो सारी ट्रू हो जाएंगी। अब मैंने देखना है सारा टेबल कंस्ट्रक्ट करने के बाद कि इसमें क्रिटिकल रो है या नहीं। तो उसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले पी वाला कॉलम, पी एम्प्लाइज क्यू और पी वी आर, इन तीनों कॉलम को देखना है। सॉरी, इनको रो वाइज देखना है, रो के तरीके से देखना है, ऐसे करके देखना है। अगर तो हमारे पास कोई भी रो सेम आ गई, यानी कि तीनों नंबर सेम हो गए, तो उसको हम कहेंगे क्रिटिकल रो, ये क्रिटिकल रो है। उसके अलावा नेक्स्ट ये वाली भी आपके पास क्रिटिकल रो है एंड देन ये वाली भी क्रिटिकल रो है, यानी कि इस क्वेश्चन में आपके पास 3 क्रिटिकल रो आ गई हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा इनवैलिड। तो आपने आंसर में लिख देना है कि इट इज़ इनवैलिड। ये थी आपकी MTH 100 की असाइनमेंट। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें टाइम टू टाइम। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।